डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा रचित वो संविधान जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा अपना सुख चैन सभी त्याग दिया गया। वो बाबा साहेब जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। कई लोग पीछे से आवाज आ रही, प्लीज चुप हो जाए। वो बाबा साहेब जिन्हें संविधान लिखने का अधिकार जब मिला
कि भारत, इंडिया तो चांद पे भी नहीं चुका। आप धरती से मिटा सकते हो, चांद पे जाओ और मिटा के दिखाओ। अभी आपने चंद्रयान देखा था, जो चंद्रयान में हमारा गया है, उसमें स्टैंड लगी थी, उसमें हमारा अशोक स्तंभ है, धर्म चक्र है और भारत इंडिया लिखा हुआ है। तो मिटाओ, कहां से मिटाओगे? वो लोग भारत नहीं मिटाना चाहते, इंडिया नहीं मिटाना चाहते। ये देश मूल निवासियों का है, ये देश आपका है, ये देश मेरा है। ये देश वो लोग मिटाना चाहते हैं जो लोग बाहर से आए हुए हैं। और बाहर का व्यक्ति हमारे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा, जोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आप देखते हो कि हर चीज देखी है उन्होंने, हर चीज, यहाँ तक कि कोरोना टाइम में आपने देखा कि जो लोग खत्म हुए उन्हें चीख कौओं ने नोचा, कफन तक नहीं मिला उन लोगों को। क्या वर्तमान में भी ये सरकार चाहिए या अपना शासन चाहिए? ये जिम्मेदारी आप पे है। संविधान मिटेगा तो आने वाली पीढ़ी, आप याद रखना कि जहां आज आप भगवानों की तस्वीर लगाते हो, अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगाते हो, जीते जी अपनी एक फोटो जरूर लगाना और एक जूतों की माला का याद जरूर रखना। जिस दिन संविधान मिटेगा, आपके बच्चे, आपके पोती पोते उस माला में, आपकी फोटो में माला चढ़ाएंगे जूतों की और कहेंगे कि बाबा साहब तो हमें राजा बना गए थे, बाबा साहब ने तो हमें इंजीनियर बनाया, डीएम बनाया, वकील बनाया, इस देश का राष्ट्रपति बनाया, हमें इस देश का हुक्मरान बनाया और आपने हमें क्या बनाया? गुलाम। क्या नजर मिला पाओगे? क्या जिम्मेदारी मेरी है? क्या जिम्मेदारी जो मंच पे बैठे हैं उनकी है? या ये जो प्रोग्राम जो आयोजित कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी आप सबकी है। अगर आप लोग चाहते हो कि सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर कोठियां, बंगले आपके बने रहे, अगर चाहते हो आपके बच्चे गुलामी ना करें, अगर चाहते हो कि आपका आने वाला भविष्य ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा जो रहे, संविधान मिटाने में अपनी जान दे के गए। चेहरा बयान करता है, नजरें बयान करती हैं, लेकिन जिस दिन इस दुनिया से जाओगे, अगर संविधान खो के गए, हक अधिकार खो के गए, तो याद रखना आने वाली पीढ़ी उतारेगी। भूखेगी आप लोगों पे। इसलिए कहना चाहती हूँ और आप लोगों से सभी विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, अभी भी मैं हाथ जोड़ के कि मेरे देश का संविधान बचा लो, मेरे भारत को बचा लो। ये भारत आपका भी है, ये भारत रहा तो हम सब हैं और अगर ये भारत नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। बातें बहुत सारी हैं, कहने की बहुत सारी थी, लेकिन वक्त भी बहुत सारे हैं, इसलिए अपनी बात को विराम देती हूँ सिर्फ एक ही चीज के इरादे के साथ। और जो भी ये बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब छोटे